नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन और दोबारा से संजीव जी, क्योंकि अमेरिका में काम किया है इन्होंने और अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। पप्पुओं के ऊपर बड़ी नज़र रहती है इनकी, भारत का हो या अमेरिका का हो। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसी-ऐसी बेवकूफ़ियाँ करी हैं कि पूरी दुनिया डर रही है कि अगर ये दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का तो हमारा क्या होगा? सर, जो नाटो में जब ये मीटिंग करने गया है, वहाँ पर जो इसने 2-3 स्पीचेज़ दी हैं, जो हरकतें करी हैं बाइडेन ने, सर डर लगता है कि अगर ये जिसको हम कहते हैं लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के लीडर का ये हाल है, उसे ये याद ना रहे कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट पुतिन है कि ज़ेलेंस्की है और उन्होंने ट्रम्प को बोल दिया वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प। सर इतनी बड़ी ब्लंडर तो कोई भी आदमी जो अपने दिमाग में जिसका दिमाग हो वो नहीं कर सकता और अमेरिका का प्रेसिडेंट ये गलती कर दे कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है या पुतिन है। सबसे पहले तो जय श्री राम सुमित जी। और ये जो मुद्दा है, देखिए ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन, ठीक है ना। अच्छा, आज से साल 1.5 साल पहले देखे तो ये संकेत आने शुरू हो गए थे इनके बारे में। तब ये इतना रेगुलरली इस तरीके से चीजों को बोलते नहीं थे या गलत तरीके से नहीं बोलते थे, जितना पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 6 महीने के अंदर इनको देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे इन्होंने लोगों के बीच में कुछ बोला है, स्पीच दी है, तो ये काफी चीजें भूल जा रहे हैं और उसको किसी भी नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं। जो इनके थोड़े दिमाग में आ जाता है वो चीज बोल देते हैं उठा के। अब जैसे अपनी ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को इन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट पुतिन का नाम, कमला हैरिस की जगह पुतिन का नाम डाल दिया। वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प, सॉरी, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल दिया। और एक जगह पे शायद इन्होंने अपने कहीं पे पुतिन का नाम भी लिया था इन्होंने किसी और के नाम की जगह पे। तो वो अमेरिकन किसी टॉप पॉलिटिशियन का नाम लिया था, वहां पुतिन का नाम ले बैठे। और इसी तरीके से कई जगह पे इनके जबान से स्लिप हुआ। अब देखिए G7 की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली वहां पे इटली के अंदर में, तो वहां पे जब इनकी ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी तो जो बाइडेन पता नहीं एकदम से किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो फिर जो इटली की प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी थी वो इनके पीछे गई है, इनका हाथ पकड़ा है, इनको बोले जी उस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में आ जाओ, फोटो यहाँ खींची जा रही है। और उस चीज को देखो कितना ब्यूटीफुली जापान के प्रेसिडेंट ने कवर करा। उसने वो इमीडिएटली आके डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे साइड से खड़ा हो गया, उनका दूसरा बंदा भी आगे साइड में खड़ा हो गया कि ये तो नॉर्मल है जी, इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात ही नहीं हुई है। इसको कॉमफ्लेक्स करने की कोशिश करेगी तो ये तो कुछ भी नहीं है जी, तो ऐसी हो जाता है। तो मतलब इसको कहीं ना कहीं पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका में जो बड़े बड़े फंडर्स हैं, जो लोग किसी भी पार्टी की फंडिंग करते हैं, उन्होंने आगे से और फंडिंग देने से मना कर दिया। उनका साफ कहना है कि अगर इस इंसान को प्रेसिडेंट की रेस में खड़ा करना है फिर से, तो हम फंडिंग नहीं देंगे। आप इमीडिएटली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है अपनी पार्टी का चेंज कीजिए, ही इज नॉट वर्थ बीइंग अ प्रेसिडेंट एनीमोर। और इन्होंने अपना टाइम बिता लिया। अगर ये हेल्थ इनकी ठीक नहीं चली तो इट्स बेटर इनको बोल दिया जाए कि रेस्ट करें, आराम करें, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। तो इस यहाँ तक की बातें उठ रही है यूएसए के अंदर आज की डेट पे। सर आप सोच के देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है वो कमांडर इन चीफ होता है पूरे कंट्री का, यानी कि पूरी आर्म फोर्सेस उसके कंट्रोल में होती है, उसको कमांडर इन चीफ बोला जाता है। भारत के अंदर भी ऐसा ही हाल है और उसने अपने जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसके लिए बोल दिया माई कमांडर इन चीफ। ओ भैया, कमांडर इन चीफ तुम खुद हो, तुम अपने चीफ ऑफ स्टाफ को कमांडर इन चीफ बोल रहे हो। और जो आप पहले बोल रहे थे कि उन्होंने पुतिन का नाम ले लिया, उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम लेते हुए बोला प्रेसिडेंट पुतिन। मतलब कि आप सोच के देखिए। और जब जो प्रेस वाले थे वो हक्के बक्के रह गए। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो हक्के बक्के थे कि ये इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो। 1 घंटे के लिए बातचीत हुई है और 1 घंटे में 45 मिनट तो वो पॉज थे, लंबे लंबे पॉज थे, बीच में वो मम्बल कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे क्या बोला जाए। सर पप्पू हमने भारत में सुना है, ये तो सर नए लेवल के पप्पू है। सुमित जी, बहुत अफसोस की बात है। और देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट को ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। अगर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता, वो इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकता और कम से कम वर्ल्ड फोरम पे तो नहीं बिहेव कर सकता। कुछ
पर्सनल लोगों के बीच में अगर उनकी कोई पार्टी हो रही है, उठना बैठना हो रहा है, वहां पे चलो ठीक है, ये बातें चल जाती हैं। मगर पब्लिक के अंदर आके इस टाइप के पब्लिक फोरम में आके इस टाइप की बातें करना, ये उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेसिकली उसकी ट्रीटमेंट करें, लोगों के बीच में कम आने से पहले अपना को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और इस तरीके से सामने आए कि भैया वो थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर के समझ बन के सामने आए, उभर के आए। मगर इस वक्त बहुत ही वीक लग रहे हैं और जैसे जैसे उनकी हेल्थ की कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है, उनकी भूलने की आदत आगे बढ़ती चली आ रही है, तो उनके लिए वो अपना आगे की राह जो उतनी ही मुश्किल होती चली जा रही है। और वो गलतियां एक बार ही नहीं, कई बार ही कर रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि स्पीच के अंदर वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनको क्या बोलना है और याद करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बेसिकली जैसे सपोज कीजिए इंटरनेशनल फोरम पे कोई स्पीच देनी है और कोई इकोनॉमिक्स की बात करनी है, उसकी बात करते करते वो अपनी पार्टी की बात करनी शुरू करते, अपनी बात करनी शुरू करते, जी मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ तो मैं ये मुद्दों पे ध्यान दूंगा कि उसका इंटरनेशनल फोरम से क्या लेना देना। तुम जिस मुद्दे के बारे में बात करनी है तो उस मुद्दे के बारे में बात करो ना। उस फोरम पे आए किस लिए हो? अपने पर्सनल बात करने तो नहीं आए हो। फिर फैमिली की बात भी बीच में डाल देनी, अपने पर्सनल बात भी बीच में डाल देनी, फिर बोलना कि आई होप कि कोई फिगर बोल देनी और साथ फिगर को अगर बोलना, फिर साथ में ये भी बोल देना कि भैया मुझे इस फिगर पे फोकट मत करना, मे बी आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। Being a president of the USA, you cannot give a wrong figure or give an estimated figure on the public platform. आपको एग्जैक्ट होना चाहिए जो अपनी अपनी चीज, या तो उससे की चीज बोले ही ना। तो दैट मीन्स ही इज नॉट in control of his thought process, he is not control of his senses at all। और इस टाइप का इंसान अगर सपोज कीजिए कल को अमेरिका को किसी कंट्री से जंग करनी है, वो बोलेगा कि उस कंट्री का नाम भूल जाए और अपनी दोस्त कंट्री का नाम ले ले, बस यहाँ पे बम फेंक दो जाके, तो वो तो कंट्री बेकार हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर लिब्राडो की भी एक लिमिट है। लिब्राडो का ये दादा है, दादा तो नहीं बोल सकते पर दादा ही बोलेंगे अभी जितनी उनकी एज है। लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी आम सी बात है, आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है, गलतियां कर सकते हैं, बल्कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बाद वो उन्हें कवर कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई इनको क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शंस का टाइम है, इतना ज्यादा प्रेशर है उस बंदे के ऊपर कैंपेनिंग के कारण, इसलिए प्रेशर के कारण ये गलतियां हो रही हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, अगर ट्रंप से एक छोटी सी भी जिसको बोलते हैं एंड और द की भी मिस्टेक हो जाती थी तो पूरा लिब्राडो का सिस्टम उन्हें, जिसको बोलते हैं कि यू नो दे यूज्ड टू मेक फन ऑन न्यूज चैनल्स, और बाइडन के लिए सर पूरा ऐसे जैसे पोछा फेर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, कहते यार इंसान है, गलती हो सकती है। इतना कवर अप कैसे कर रहे थे? ये गिरगिट का भी रंग चेंज करने का टाइम होता है, ये तो उससे भी कम टाइम लेते हैं। सुमित जी, मेरे को इसके पीछे ना एक सोची समझी रणनीति लग रही है कि है। देखिए, जितना बाइडन बदनाम होंगे अपने इस आदत की वजह से, जो उसकी हेल्थ कंडीशन की वजह से जितना बदनाम होगी, जितनी गलतियां करेंगे, उतना उनकी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं जो उनकी पार्टी को पीछे से एक्चुअल में चला रहे हैं, जो कंट्रोल में है पार्टी के, बाइडन के अलावा जो लोग एक्चुअल पीछे से इस कठपुतली गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को चला रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट को सामने लाने में कामयाब होंगे। अगर बाइडन के अंदर गलती ही नहीं लोगों के सामने उजागर होगी, वो इस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं होंगे कि ये आगे अगला प्रेसिडेंट बनने के लायक ही नहीं है, तो नए कैंडिडेट को सामने लाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते कि कमला हैरिस बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट को प्रोजेक्ट करा जाए अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह। तो दैट मीन्स वो बाइडन को जितना ज्यादा और बदनाम हो सकता है वो होने दे रहे हैं। और जितना ज्यादा लोग उनकी कंट्री के अंदर में उनके अगेंस्ट लिख रहे हैं कि भी इस आदमी को बदला जाए, तो डेट मीन्स कि वो चाहेंगे कि हाँ भी अगर अगला आदमी आना है तो बाइडेन ही उसका नाम सजेस्ट करे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बाइडेन एक बार ही बोले कि भैया मेरी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं कर रही, तो मैं अब पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहा हूँ या अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दूंगा, तो आई एम रिकमेंडिंग दिस एंड दिस नेम। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो नाम सामने का आने का वो तो भी सब दुनिया को भी पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट शायद जो इस वक्त जो कठपुतली को पीछे से चला रही है वो उन्हीं की फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर हो सकता है। मुझे मालूम है आप ओबामा की बात कर रहे हैं, और मिशेल ओबामा, मैंने ऑलरेडी 2-3 साल पहले बोला था कि हो सकता है कि ओबामा अपनी ही वाइफ को प्रेसिडेंशियल रेस में खड़ा कर दे ट्रंप के खिलाफ जीतने के लिए। देखते हैं आगे आगे क्या होगा। लेकिन सर जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल जो कंट्रीज होती हैं, वो पहले से भांप लेती हैं कि आगे जाकर कौन सा प्रेसिडेंट बनने वाला है, और वो अपने कार्ड्स को खोलना शुरू कर देते हैं।
अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, वो है हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की। आप जानते हैं कि ये आदमी हमेशा ही कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं। अभी इन्होंने क्या कर दिया, ये चले गए, अभी तो प्रेज़िडेंट बने नहीं हैं ट्रम्प। ये ट्रम्प को मिलने चले गए और उनसे बोल रहे हैं कि सर, तुसी आ रहे हो प्रेज़िडेंट बन के। आप मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप जो रशिया का और यूक्रेन का वॉर है, आप 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। सर, ये किसी भी कंट्री में नहीं होता है ऐसा कि दूसरे कंट्री का प्रेज़िडेंट एक्स प्रेज़िडेंट को मिलने या फ्यूचर प्रेज़िडेंट को मिलने पहले ही चला जाए। हंगरी का जो प्रेज़िडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो ऑलरेडी चला गया सर वहाँ पर और पीस मिशन नाम दिया है कि मैं पीस मिशन के लिए आया हूँ रशिया यूक्रेन के लिए और डोनाल्ड ट्रम्प को मिल रहा है। पूरे दुनिया में खलबली मची पड़ी है, उसका रीज़न है। ये आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, ये पहले गया रशिया, फिर गया यूक्रेन और उसके बाद गया चाइना, चाइना के बाद अमेरिका। सर कड़ियाँ जोड़िए तो समझाइए ये हो क्या रहा है? देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ना सुमित जी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है और उनको अलाउड है उस टाइप का पैसा रेज करने के लिए जिस भी सोर्स से पैसा मिलने की उनको उम्मीद रहती है। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी राइट विंग पार्टीज हैं यूरोप के अंदर वो डोनाल्ड ट्रम्प को बढ़ चढ़ के पसंद करती हैं और उनके थ्रू बहुत मोटी फंडिंग भी उनको अब मिलने जा रही है। और कल की जो ये हरकत हुई है जिसमें शूटिंग अटैक में डोनाल्ड ट्रम्प बच गए हैं, इसके बाद तो शायद वो फंडिंग कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई अब किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रम्प को वो जितवाना चाहेंगे, क्योंकि अगर राइट विंग पार्टी यूरोप में भी धीरे धीरे करके अपना सर उठा रही है, कई कंट्रीज में उन्होंने जीत जीत के भी दिखा दिया है, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी उसी मानसिकता के है कि भैया वो एक बिंदास किस्म का इंसान है और वो दुनिया के अंदर वाकई में बहुत सारा बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। और शायद वो पहले वो आते ही शायद वो यूक्रेन वॉर को आगे आगे और फाइनेंस करने से इनकार कर देंगे कि मैं क्यों फाइनेंस करूं, मुझे इसमें हासिल क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। अगर यूक्रेन नेटो नेटो का मेंबर नहीं भी बन रही है तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है हमें, सच ना ही बने, हमें हमें अगर इसकी पूरी वॉर को फंड करके अपनी अपनी इकोनॉमी को कष्ट में डालना है तो हम इस तरह की फंडिंग नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं पे उस पर क्या होगा, यूरोप का ये वॉर रुक जाती है और यूरोप यूक्रेन धीरे धीरे वापस जुड़ना शुरू हो जाता है। यूक्रेन यूरोप की एक हिसाब से फूड बास्केट की तरह काम कर रहा था। यूरोप वहाँ का जो यूक्रेन का क्लाइमेट इतना बढ़िया है कि मैक्सिमम वहाँ पे गेहूं मक्का बहुत बड़े क्वांटिटी में उगती है, बहुत सारी सब्जियां फल भी उगते हैं और वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे। यूरोप की फूड बास्केट की तरह काम कर रहा था ये यूक्रेन। जब से यूक्रेन की बर्बादी हुई है यूरोप में फूड ग्रेन्स की और फल सब्जियों के जो रेट है वो कई गुना आगे बढ़ चुके हैं कि दुगने तिगने हो गए हैं। दूसरी चीज यूक्रेन रशिया की वॉर रुकने से क्या होगा कि पूरा यूरोप जो फ्यूल सप्लाईज के लिए एनर्जी सप्लाईज के लिए रशिया पे डिपेंडेंट था होगा, वो कहीं पे बहाल वापस होते उनको उम्मीद रहेगी कि रशिया का उनके रिलेशन फिर से ठीक हो जाएंगे और फ्यूल वहां से वापस आने शुरू हो जाएगा, एनर्जी के जो पाइपलाइंस है वो वापस बहाल हो जाएंगे और हमें वापस फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्योंकि रेट उनके उसके भी डबल ट्रिपल हो रखे हैं क्योंकि वो दूसरी कंट्री को तो रूट होके जैसे इंडिया को उसको रूट होकर जाना पड़ रहा है, किसी को कंट्री से रूट होकर जाना पड़ रहा है, उनको अपनी एनर्जी सप्लाई पूरी करनी पड़ रही है। तो वो कहीं अगर डायरेक्टली रशिया का बहाल हो जाएंगी तो उसके रेट भी कम हो जाएंगे और उसमें उनको तकलीफें भी कम हो जाएंगी, उनकी इकोनॉमी कुछ ना कुछ वापस ट्रैक पे आएगी, क्योंकि इस वॉर को यूरोप भी पूरा यूरोपियन यूनियन भी फाइनेंस कर रहा है और कहीं ना कहीं उनकी भी आर्थिक स्थिति इस वॉर को फाइनेंस करते करते काफी डगमगा गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, जो ये मैं बता रहा था आपको हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन, ये पहले गए नेटो में। आपको मालूम है नेटो में मीटिंग करी, बाइडेन से भी मिले, लेकिन जब उनकी वो बचकानी हरकतें देखी वहाँ पर, इनको पता लग गया कि ये बच्चा नहीं सुधर सकता, ये पप्पू फेल हो चुका है। वो भी चले गए सीधा किसको मिलने? डोनाल्ड ट्रम्प को। ये कोई बहुत छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये और इसलिए हमने भी इसके ऊपर डिटेल में बात करी है। और एज़ फार एज़ दुनिया इज़ कंसर्न्ड सर, दुनिया को लगता है कि अब ये युद्ध खत्म होने चाहिए। सारी दुनिया तंग है युद्ध से। बाइडेन ने जानबूझकर ये सारे युद्ध शुरू कराए, अपने टेंशन जो थी अपने आप से दूर करने के लिए, क्योंकि वो तो भूल जाते हैं कि वो प्रेसिडेंट भी हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, पत्नी कौन है, कंट्री कौन-सी। मुझे लगता है कई बार तो इनको ये भी याद नहीं रहता कि वो प्रेसिडेंट है भी हैं या नहीं है और कौन-सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। और दूसरी तरफ जैसे उन्होंने पुतिन के लिए बोला, अब आप सोच के देखिए, पुतिन को बोल दिया ज़ेलेंस्की के होते हुए वो क्या बोल रहे हैं कि भई प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का प्रेसिडेंट पुतिन। और ये एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसी से आपको समझ आएगा कि क्या कुछ उन्होंने किया है कि वाइस प्रेसिडेंट
किसको बोल दिया, प्रेसिडेंट किसको बोल दिया, पुतिन को क्या बोल दिया, ये तो हालत है बाइडेन की। सर, ये ऐसा ही चलता रहेगा अगर, तो दुनिया तो एक और क्राइसिस में जाती जा रही है और बाइडेन धकेलते जा रहे हैं पूरी दुनिया को। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये खतरे की घंटी है। पता लगे कल को ये बोल दें अपने आर्मी चीफ को कि भैया जाकर युद्ध कर लो जापान से, बोलना था चाइना, कर दिया जापान। तो अगर ऐसी कोई हरकत हो जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम बाइडेन सर? नहीं, बाइडेन इज सिटिंग ऑन सच अ सीट कि जो उनकी इस टाइप की हरकत ना उनकी कंट्री ना कोई केवल उनकी कंट्री के लिए डेंजरस है, ये वर्ल्ड के लिए डेंजरस है। और सभी रहते हैं इस इंसान को जितनी जल्दी साइलेंट कर दिया जाए उतना बेटर है। बिल्कुल सही है। सर आपने जैसे बोला ना अभी कि जितने भी राइट विंगर्स हैं, वो सारे ट्रंप को पसंद करते हैं और सारे लिब्रांडो ने हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको गाली निकालनी शुरू कर दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ट्रंप को जाके मिलने के लिए, इसको तो हमने खत्म कर ही देना है। कोशिश करी थी, अभी बच गया है, अभी अगली बार नहीं बचेगा। और दुनिया ने ऑलरेडी और मोदी जी ने भी, मैं हैरान था कि मोदी जी ने बोला डियर फ्रेंड। मोदी जी कभी भी ओपनली ऐसे किसी एक्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला आई एम वरिड कि व्हाट हैज हैपेंड विद माय वेरी डियर फ्रेंड। बाइडेन को कभी भी उन्होंने डियर फ्रेंड नहीं बोला है। आप कोई भी स्पीच निकाल के देख लीजिए 4 सालों में। आपको लगता है कि भारत ने भी कोई इंडिकेशन दे दिया यहाँ पर? यानी कि आग में घी डालने का काम किया है? सुमित जी, एक बहुत बहुत क्लियर इंडिकेशन है मोदी जी की तरफ से कि उनका सपोर्ट किस तरह का है। और शायद वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं, जो राइट विंग के लीडर्स हैं, इनके बैक चैनल पे आपस में इनकी सलाह भी हो चुकी है, इन पे बातचीत भी हो रही होगी कि आने वाले इलेक्शन में यूएसए में किस कैंडिडेट को उनको सपोर्ट करना है और किसकी तरफ फंडिंग ज्यादा जानी चाहिए। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से जो इंडियन डायस्पोरा है यूएसए के अंदर, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि जो गलती हिंदुओं ने हिंदुस्तान में करी है मोदी जी को कम सपोर्ट करके या कम वोट डाल देके, वो गलती आप अमेरिका में मत करना। डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही एक इंसान है जो आपकी आपकी भविष्य को भी वहां पे संवार सकता है या बचा सकता है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया मैसेज है। मैं खुद नेशनलिस्ट जितने लोग होते हैं उन्हें पसंद करता हूँ। ट्रंप जैसे मर्जी बोलते हैं, क्या करते हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, वो मर्जी है, अपने कंट्री के लिए सही है और उन्होंने अपने कंट्री की तरक्की भी करी, दुनिया में युद्ध भी बंद करवाए और शांति की तरफ दुनिया को लेके जाने की कोशिश भी करी। और मुझे लगता है कि अगली बार यही काम वो दोबारा से कंटिन्यू भी करने वाले हैं। युद्ध छेड़ने में विश्वास राइट विंगर्स कभी भी नहीं करते, वो युद्ध खत्म करने में ही लगे रहते हैं और लिब्रांडों को सिर्फ युद्ध ही चाहिए, क्योंकि इन्हें व्यू से मतलब है और कुछ भी नहीं है, दुकानदारी चलती है उससे। एनीवेज़ हमारी नज़र बनी रहेगी। अब ये पप्पू देश के अंदर जो हमारे यहाँ पे पप्पू है, वो भी गन डाल रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ पप्पू, बड़ा पप्पू, जिसके मतलब छोटा पैक भारत में है, बड़ा पैक अमेरिका में है। ये बड़ा पैक बाइडेन ये कैसी-ऐसी हरकतें कर रहा है, हम भी सारे चिंतित हैं। लेकिन चाइना खुश है आज की डेट में कि पप्पू दोबारा से अगर प्रेसिडेंट बन जाए, तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। उसने तो आकर अमेरिका को बेच दिया देना है, जैसे ओबामा ने अपने कंट्री को बेच दिया था चाइना के हाथों में, बाइडेन ने भी बेच दिया है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं जी, बाइडेन ने तो बड़ी स्टेटमेंट दिया है कि हम टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफर नहीं करने देंगे, 100% की ड्यूटी लगा दी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बाइडेन ने पहले सारी टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफर किया है और इलेक्शन से 6 महीने पहले उसने बोल दिया रोक दीजिए, कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी नई टेक्नोलॉजी। जबकि वो पिछले 3 साल में सारी टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी चाइना को ट्रांसफर कर चुका है। आज की डेट में चाइना के अंदर ड्राइवरलेस टैक्सियाँ हैं, ड्राइवरलेस यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम्स है, जैसे जो इंडिया में ज़ोमैटो है, लड़का आपके घर में डिलीवर करने आता है। चाइना में डिलीवरी की गाड़ी आती है, आपके घर में वो आपको रिंग करेगी घर के पास पहुँचकर, आप बाहर जाकर पार्सल अपने उस गाड़ी में से निकाल सकते हैं। ड्राइवरलेस है, कोई भी ड्राइवर नहीं होता है उसके अंदर। टैक्सियाँ यहाँ पर ड्राइवरलेस हैं। अमेरिका अभी भी सोच रहा है, उसे 5 साल और लगेंगे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। लाइसेंस भी नहीं है उनके पास। L3 का लाइसेंस होता है इसको बोलते हैं, जो टेस्ला कोशिश कर रहा है। चाइना ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है। बसेज़ यहाँ पर ड्राइवरलेस हैं, यानी कि हर चीज़ में चाइना आगे निकल गया है। रेस्टोरेंट्स यहाँ पर जो जितने भी हैं, उसके अंदर आपको कहीं भी कुक नहीं दिखेगा, वहाँ पर रोबोट लगे हैं, दुकानों के अंदर भी। जो आप जाते हैं वहाँ पर, आप ऑर्डर कीजिए,
वो स्कैन कीजिए और रोबोट आपको खाना बनाकर आपके सामने रख देता है। तो अमेरिका ये सारी टेक्नोलॉज़ीज़ अमेरिका में रिसर्च की गई, बनाई गई और ट्रांसफ़र कर दी चाइना को और चाइना ने गेम को कहाँ से कहाँ ले गया। आज अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी बदतर हालत में है और ये सारा कुछ बाइडेन के कारण हुआ है। सो सर आज चाइना हँस रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से कि ये बाइडेन दोबारा से आ जाए और जैसे आपने मैसेज दिया इंडियंस को, भारतीयों को जो भा अमेरिका में रहते हैं कि आपको चाहिए ये आपके ऊपर है, दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर कंट्री नाउ। आप वहाँ पर कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन संजीव जी ने बड़ा ब्यूटीफुली बताया कि नेशनलिस्ट जो होगा, वही आपका ध्यान भी रखेगा और रखा भी है पहले। बाकी आपके ऊपर है, आपकी कंट्री है। सर, थैंक यू सो मच। आपका क्लोजिंग कमेंट बाइडेन, ट्रम्प एंड द वर्ल्ड सिनेरियो कि जिसके अंदर दुनिया जाती जा रही है आज की डेट में। सुमित जी देखिए, अमेरिका को अगर आने वाले समय में कोई बचा सकता है तो बाइडेन ही है, क्योंकि वो एक बोल्ड डिसीजन लेने में, कड़क डिसीजन लेने से घबराता नहीं इंसान। जो कंट्री कंट्री के जो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी बाइडेन बोल गया मैं, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली, डोनाल्ड ट्रंप का चुन के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक स्ट्रांग लीडर है और वो एक टफ डिसीजन लेने में, कड़क डिसीजन लेने में घबराता नहीं है। और अमेरिका को इस वक्त उसी टाइप के इंसान की जरूरत है जो कड़क फैसले ले उनकी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए। अगर अगर जो बाइडेन की सरकार आगे फिर से रिपीट करेगी, गलती से भी रिपीट कर गई, तो ये ऐसे रिसेशन के दौर से गुजरेंगे कि इनके यहाँ पे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, लोगों की नौकरियां नहीं बचेंगी और एक दूसरे को मारने काटने में, छीना झपटी में ये देश की इंटरनल हालात बिगड़ जाएंगे, सही लेवल तक बिगड़ जाएंगे कि लोग एक दूसरे को मार काटेंगे, एक दूसरे की छीना झपटी करेंगे, लूटमार करेंगे। तो अगर वो इस चीज से बचना चाहते हैं, वो इनको उनका लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोग एक दूसरे लोग उस टाइप की तो ध्यान ना दें, अपनी नौकरियों पे काम जाए, अपने काम से मतलब रखें और कंट्री की डेवलपमेंट के साथ जुड़े, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक कड़क जो पॉलिटिशियन का वापस प्रेसिडेंट बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाइडेन अभी भी कोई भी हरकत करते हुए रुकेंगे नहीं, गोली मारने की कोशिश करी गई है। मुझे लगता है वो गोली किसी और को मारनी थी, उन्होंने बोल दिया ट्रम्प को मार दो। तो हो सकता है भूल गए हों कि ट्रम्प गोली किसी और को मारनी थी, ट्रम्प का नाम ले लिया गलती से। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल सकते हैं, बोलना था पुतिन, बोल दिया ट्रम्प। ये तो हालत है इस आदमी की। देखते हैं आगे क्या होता है। सर थैंक यू सो मच। आज अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। अगली बार दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.